हेलो दोस्तों, डिजिटेक गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले अपना CSC ID ओपन कर लीजिए। CSC ID ओपन करने के बाद जहाँ से हम सर्च करते हैं वहाँ पर आपको लिखना है फसल लिखने के बाद इंटर कर लीजिए। आप जैसे ही फसल लिखकर इंटर करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे CSC कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर CSC कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर अपना CSC ID और पासवर्ड डालने हैं और फिर साइन इन कर लेंगे। फसल बीमा का मेन पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों, ये फॉर्म भरने के पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले किसान से ले लेने हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक PDF है, इसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे। इसके साथ साथ फसल बुआई प्रमाण पत्र, ये दोनों को आपको प्रिंट करके अपने कस्टमर से साइन करवा लेने हैं। फसल बुआई प्रमाण पत्र पर कृषि विस्तार अधिकारी का दस्तखत लगता है। इसके साथ साथ आपको बैंक पासबुक और B1 या खेत पर्ची की फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो आप फॉर्म भरने से पहले चारों चीज़ों को अपने डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए। चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सीजन देखना है कि अभी कौन सा सीजन है, जिसके हिसाब से आपको बीमा करना है। तो अभी 2020 खरीफ का ही सीजन है, तो सबसे पहला ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे सबमिट लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला है होम, दूसरा एप्लीकेशन और तीसरा डाउनलोड। तो आपको जाने हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुल 6 ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। वहाँ पर क्लिक करने से देखिए एक नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर पहले से स्टेट सिलेक्ट है। देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल पूछा जा रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्च बैंक बाई IFSC, तो आपको यहाँ पर यस करने हैं। यस करने के बाद आपको किसान के बैंक का IFSC कोड डालना है और उसके साइड में वेरीफाई लिखा हुआ है। आप एक बार IFSC कोड को वेरीफाई कर लीजिए। देखिए आपने जैसे वेरीफाई पर क्लिक किया यहाँ पर राइट का निशान आ चुका है, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। फिर अगला ऑप्शन है अकाउंट टाइप का। आपको यहाँ पर आपके अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है या लोन अकाउंट है, जो भी है आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर टाइप करना है। आपको 2 बार यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने हैं। फिर इसके नीचे ग्रीन कलर में चेक बैंक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिए। इससे आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद अगला ऑप्शन आपके सामने शो होने लगेगा। देखिए उसके नीचे शो हो रहा है फार्मर डिटेल। यहाँ पर आपको फार्मर का नाम लिखना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है नेम एज पर पासबुक, मतलब पासबुक के हिसाब से आपको यहाँ नाम लिखना है। और अगर पासबुक और आधार में अलग अलग नाम है तो आप यहाँ पर अलग अलग नाम लिखने का भी यहाँ पर ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आधार के हिसाब से नाम लिखने का है। उसके साइड में आधार नंबर डालने का ऑप्शन है और फार्मर का आधार नंबर यहाँ पर एंटर करिए और आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने पर एक कन्फर्मेशन टिक मार्क यहाँ पर आ चुका है। अगर आधार और नेम में किसी प्रकार का कोई चेंजेस होता तो यहाँ पर राइट का निशान यहाँ पर नहीं लगता और एरर शो होता। उसके बाद फार्मर का पर्सनल डिटेल डालना है। रिलेटिव नेम में फादर या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। फिर उनका मोबाइल नंबर, उनका एज, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, OBC, ST, SC जो भी है। फार्मर कैटेगरी, यहाँ पर आप ऑनर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मर टाइप पे स्मॉल, मार्जिनल और अदर लिखा हुआ है। अगर उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है तो आपको स्मॉल में या मार्जिनल में, और 5 से ज़्यादा है तो आपको अदर में सिलेक्ट करना है। आप फार्मर से पूछकर या उनके पर्चे के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके गाँव का नाम, फिर पिन कोड। उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप उनका फुल एड्रेस लिख सकते हैं, जिसपे आप लैंडमार्क का भी जिक्र कर सकते हैं। इस तरह आप उनका एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर्मर अगर नॉमिनी डिटेल देना चाहता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और उनके नॉमिनी का फुल डिटेल हमको यहाँ पर टाइप करने हैं। और अगर नॉमिनी डिटेल नहीं देना चाहता तो यहाँ पर अनटिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू लिखा है वहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर से एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमको अपना क्रॉप डिटेल और फील्ड डिटेल देना है, जो हमारे खेत की जानकारी है, जो फार्मर के खेत की जानकारी है वो अब हमें यहाँ पर फिल करनी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग लिखा हुआ है। अगर क्रॉपिंग अलग अलग है, अलग अलग चीजों की बुआई हो रही है तो आपको मिक्स क्रॉपिंग पर क्लिक करना है या फिर फार्मर से पूछकर पर्टिकुलर क्रॉप की जानकारी आपको देनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है दोस्तों, इसलिए आपको ये पेज बहुत ही ध्यान से फिल करना है।
पहला ऑप्शन क्रॉप का है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोयाबीन, पेडी IR, पेडी RF। IR का मतलब होता है सिंचित, RF का मतलब होता है असिंचित। अगर धान की बुआई हुई है और अगर सिंचित है तो IR पर क्लिक करेंगे, असिंचित है तो RF पर। और अगर सोयाबीन की बुआई हुई है तो आप सोयाबीन पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सोइंग डेट, जिस डेट पर पर्टिकुलर किसान ने धान की बुआई की थी या सोयाबीन की बुआई की थी, वो एक पर्टिकुलर डेट आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद सर्वे नंबर, खाता नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पर्ची का नंबर डालना है। पर्ची का नंबर डालने के बाद खसरा नंबर जो उनकी पर्ची पर या B1 पर लिखा हुआ होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, अगर उनके पास एक ही पर्ची में 3 या 4 खेत हैं तो आपको सभी खेत के अलग अलग डिटेल देने हैं, आपको मिक्स डिटेल नहीं देना है। एक पर्टिकुलर खसरा नंबर का एक बार ही आप इंटर करेंगे। और अगर उनके पास 3 से 4 खेत है तो आप नीचे ऐड के ऑप्शन से उनके पास जितने भी खेत हैं आप सभी को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने प्लॉट नंबर यहाँ पर लिखा। प्लॉट नंबर लिखने के बाद एरिया, उस पर्टिकुलर प्लॉट का जो एरिया है, एकड़ में या हेक्टेयर में जो भी है, उनकी पर्ची पर लिखा हुआ होता है, वहां से आपको हेक्टेयर में टाइप करना है। अगर उस पर एकड़ में लिखा होगा तब भी आपको हेक्टेयर में बदलकर हेक्टेयर में ही टाइप करने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है। वो आप नेट से सर्च करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 हेक्टेयर टाइप कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको डेमो के रूप में दिखाने के लिए कि फसल बीमा के लिए फॉर्म हम कैसे फिल कर पाएंगे उसके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए डेमो के रूप में मैं 1 हेक्टेयर ले रहा हूँ। 1 हेक्टेयर पर क्लिक करने के बाद आप साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सम इंश्योर्ड, प्रीमियम रेट, फार्मर शेयर और टोटल प्रीमियम, सभी चीजें यहाँ पर शो होने लगी है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे ब्लू कलर में ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देनी है। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, अभी आपने जो फिल किया वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से कंप्यूटर पर सेव कर लेने हैं, जैसे कि पासबुक है, लैंड रिकॉर्ड में आप B1 या पर्ची का फोटोकॉपी कोई भी चीज डाल सकते हैं। उसके बाद सोविंग सर्टिफिकेट और टेनेंट सर्टिफिकेट। सोविंग सर्टिफिकेट और टेनेंट सर्टिफिकेट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगा, जो मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। उसमें से सोविंग सर्टिफिकेट में आपको कृषि विस्तार अधिकारी का साइन भी लेना है। आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर लीजिए। फिर आपको एक एक करके सभी चीजें अपलोड करनी है। आपने जो फॉर्म फिल किया वो आप अगर प्रीव्यू के रूप में देखना चाहते हैं, अगर कोई गलती हो चेक करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं। देखिए आपने जो भी डिटेल डाला था, बैंक डिटेल, जो भी डिटेल आपने दिया था अपने खेत से संबंधित, वो सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। चेक करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एडिट करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में एडिट लिखा हुआ है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। और एडिट नहीं करेंगे तो सीधा सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पर देखिए यहाँ पर पॉलिसी ID, अकाउंट नंबर, फार्मर शेयर, सारी चीजें, सभी डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। फिर आपको मेक पेमेंट पर जाना है। दोस्तों ये एक डेमी वीडियो था, इसलिए मैं आगे पेमेंट नहीं करूंगा, तो आपको पेमेंट का वीडियो भी नहीं दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर पेमेंट करना है अपने CSC वॉलेट से। पेमेंट करने के बाद एक प्रमाण पत्र शो होगा जिसमें आपने जो पेमेंट किया है और जो फार्मर को शेयर देने हैं वो सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इससे जुड़ी जानकारी, जिससे आप फार्मर के फसल की बीमा कर सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो CSC ग्रुप पे शेयर करें। मेरा वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।